हेलो रे, हेलो बच्चों रे, हेलो 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 हेलो। चलो भाई साहब, आ गए हम पार्ट टू सी में। पार्ट टू वन पढ़ लिया। यूक्लिड डिवीजन लेमा पार्ट टू। ए में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा की कैटेगरी कवर करी एप्लीकेशन की। प्लेन वाली कैटेगरी, प्लेन वलीला वाली कैटेगरी। फिर आया भाई साहब थोड़ा मसाला है पार्ट टू बी में, क्यूब स्क्वायर आया। अब आएगा क्यूबिक का क्वेश्चन। क्यूबिक की एप्लीकेशन देखते हैं कि इस कैटेगरी से क्या पैटर्न वही रहने वाला है। देख लेना सारों में, सारे क्वेश्चंस में पैटर्न सेम रहेगा। ये पैटर्न सीबीएसई में चलता है, मेरी गारंटी है। ये पैटर्न फॉलो करना, ये फॉर्मेट फॉलो करना, ये प्रेजेंटेशन फॉलो करना। यू विल स्कोर 100% ऑफ द मार्क्स, ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। सो ठीक है गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे क्यूबिक का हम क्वेश्चन कर लेते हैं इस पार्ट में। ठीक है जी, चलिए जी। इस पार्ट को भी खत्म करते हैं, इस कैटेगरी को भी खत्म करते हैं। देखो देखो, क्वेश्चन सेम है, बदला क्या है? बदला सिर्फ ये है, स्क्वायर के जगह क्यूब आ गया। और अब 9 9 दिख रहा है, मतलब कुछ 9 से हमें डिवाइड करना होगा। क्या 9 से डिवाइड करना होगा? 9 से डिवाइड करना होगा। देखते हैं क्या सच में 9 से डिवाइड करना होगा, या बिना 9 को डिवाइड करे भी हमारा काम चल जाएगा। है ना जी। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, और एक क्यूबिक कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको कवर करना है, इसको कवर करना है भाई साहब। ठीक है जी। ठीक है, शुरू करते हैं उसी पैटर्न से, जिस जो पैटर्न हम प्रीवियस पार्ट्स में कवर करते हुए आ रहे हैं। लेट करते हैं एन को सेम सेम एकदम सेम प्रेजेंटेशन। लेट एन बी सम, लेट एन बी सम पॉजिटिव इंटीजर। एन को कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है जी। एन का हमें क्यूब करना होगा इस क्वेश्चन में। तो पहले यूक्लिड साहब आते हैं और कहते हैं ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग n by, on dividing n by 9, on dividing n by 9। अभी लिखना मत, अभी मैं कुछ चेंज करूंगा। लिखना मत, आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। लेट क्यू बी द, लेट क्यू बी द क्वेश्चन, लेट क्यू बी द क्वेश्चन, एंड आर बी द, एंड आर बी द रिमाइंडर, एंड आर बी द रिमाइंडर। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन बाय, ये पूरा लिख देना, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, फुल प्रेजेंटेशन ऑफ सीबीएसई। एन इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस आर। जहां पे मेरा आर पता है कहां से कहां तक लाया करेगा। जीरो हो सकता है, जीरो से छोटा हो सकता है, या फिर 9 से बड़ा हो सकता है ना। मैंने हमने एन को 9 से डिवाइड करा, तो डिवाइजर मेरा 9 है, तो 9 से छोटा हो सकता है। क्या सर, इसमें केसेस हमारे पिछले पार्ट में तो हमने आर कभी 2 लिया, कभी 3 लिया, कभी 4 4 से छोटा आया, कभी 3 से छोटा आया। यहाँ पे क्या हम आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार पुट करेंगे आर की वैल्यू? क्या हम इसमें आर की वैल्यू 9 बार पुट करेंगे एक बार? 0 1 2 3 4 5 6 7 8? नहीं गाइस, नहीं। पता है, पता है। अब हमें आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो कि हम ये यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखने के बाद करते क्या थे। हम जो है एन का क्यूब करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, है ना। एन का क्यूब करेंगे, और कुछ कुछ हम कॉमन निकाल के, मतलब 9m की प्रूफ, 9m प्रूफ करना है जैसे हमें कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ 9m। तो हम 9 को कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट वाले को m दे देंगे नाम, जैसे हमने लास्ट पार्ट में करा था। है ना। सेकंड वाले के लिए हम 9 को कॉमन निकालेंगे m, और +1 आगे छोड़ देंगे। ऐसे थर्ड वाले में 8 को हम छोड़ देंगे। अब ध्यान से सोचने की कोशिश करो। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट बाय 9, क्योंकि 9 को डिवाइड करने में मेरे केसेस इतने सारे बन रहे हैं। पता है आपको, ये क्वेश्चन 3 से डिवाइड करने पे भी हो जाएगा प्रूफ। क्योंकि अगर मैं 9 की जगह, अगर मैं 9 की जगह 3 भी बाहर कॉमन निकाल लूंगा, अगर मैं 9 की जगह 3 भी बाहर कॉमन निकालूंगा, मतलब कॉमन तो मैं 9 ही निकालूंगा बाहर, पर अंदर 3 बच जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो चीज आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी शायद तो। पर जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे, आप समझ पाओगे कि ये क्वेश्चन जो है, अगर मैं 3 से डिवाइड करता तो कैसे हो पा रहा है, क्यों मैंने 9 से डिवाइड नहीं करा। ये मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने सोचा कि चलो उसको 3 से ही डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 9 का मतलब 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ओनली। सो मैं कहीं पे 9 कॉमन निकाल दूं या फिर 3 कॉमन निकाल दूं, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पे हिंट है ये कि आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे आंसर आएगा। कैसे मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि आप 3 से डिवाइड करके देख लो, और ट्राई करके देखते हैं डिवाइडिंग इट बाय 3। ठीक है गाइस, एक बार ट्राई करके तो देखें, ट्राई करने में क्या हर्ज है, क्योंकि मैं क्यूब ही तो कर रहा हूँ ना अल्टीमेटली। मैं 9 से डिवाइड करने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे।
बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे, और पता है आपको हमारा आंसर 9 से डिवाइड करने पे इस केस में नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं n क्यूब कर रहा हूँ गाइस, मैं इनका क्यूब कर रहा हूँ। तो अगर मैं 9 लेके इसका क्यूब करूंगा तो देखो कितना बड़ा नंबर आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको 3 से थ्री से इसको जो है अपना डिवाइजर बनाया, इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश करी, जिससे कि यहाँ पे मेरा 3 का क्यूब 27 दिख जाए, 3 का क्यूब 27 दिख जाए, और मैं 9 को जब बाहर निकालूं तो अंदर मुझे जो है m मिल जाए, मेरा मेरा m मिल जाए। एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, बेटर समझ आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो 3 क्यूब प्लस आर का अगर हम क्यूब करेंगे, 3 क्यूब प्लस आर का अगर हम क्यूब करेंगे, सो यहाँ पे हमने करा कि हमने क्यूबिंग करी बोथ साइड्स की, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे मुझे मिला एन क्यूब। अगर आपको ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस भी करेंगे फॉर्मूला क्या था, उसको रिमेंबर भी करेंगे। पर अभी के लिए आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 3 क्यूब प्लस आर स्क्वायर इंटू 3 क्यूब प्लस आर। सो 3 क्यूब प्लस आर स्क्वायर क्या है? 3 क्यूब प्लस आर इज 9 क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ab विच इज 6 क्यू आर, 3 क्यूब प्लस आर। अब हम हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, 27 क्यूब प्लस 9 क्यू स्क्वायर आर प्लस 3 क्यू आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस 18 क्यू स्क्वायर आर प्लस 6 क्यू आर स्क्वायर प्लस 6 क्यू आर स्क्वायर प्लस 6 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है गाइस, that is 27 cube, that is 27 cube plus 27 q square r plus 27 q square r plus 9 q r square plus 9 q r square plus r cube plus r cube plus r cube, where r हमें पता है कि ऐसा है ना। तो मैंने क्या करा, क्या मैंने हमने हमेशा की तरह n को एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, और हमें इस क्वेश्चन में उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना था, तो मैंने n का क्यूब कर दिया। मैंने क्यों n को 3 से डिवाइड करा, और यहाँ पे 9n होने के बावजूद जो हमारे कैटेगरी में यहाँ देख के डिवाइड करते थे, क्यों मैंने इस कैटेगरी में नहीं करा, इसका जवाब मैं आपको क्लास के एंड में बेटर समझा पाऊंगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सक हो चुके होंगे। तो एक बार आप बस एक बार देखिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमने कैसे क्या चीजें आगे का कर रहे हैं। सो n को मैंने क्यूब करा, क्यूबिंग बोथ साइड्स करना था। 1% आपको ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, बाद में देख लेंगे। अभी दिमाग को दो तरफ डाइवर्ट मत कीजिए उस फॉर्मूला को याद रिमेंबर करने में, रिकॉल करने में। सो यस, इट्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम सबको पता है। इसको मैंने खोला और देन आई गॉट इज दिस। अब मुझे सबको पता है हमें आर को 0, 1 और 2 पुट करना है और अलग अलग केसेस बनाने हैं हमेशा की तरह। जस्ट अ सेकेंड गाइस, कुछ कट तो नहीं रहा है, मैं एक बार देख लूँ। क्योंकि मैंने देखा है कई बार साइड से वीडियो कट जाती है। नहीं कट रहा है, ठीक है जी। सो गाइस यहाँ पे हम फिर से केसेस बनाएंगे। सो केस नंबर 1 में जब मैं r को 0 पुट करूंगा, व्हेन r इज इक्वल टू 0, व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब मैं r को 0 पुट करूंगा इन फर्स्ट, जब मैं r को 0 पुट करूंगा इन फर्स्ट, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0, 27 क्यूब क्यूब बचेगा, 27 क्यूब बचेगा, है ना जी। 27, जस्ट अ सेकेंड गाइस। यस, तो मेरे पास 27 क्यूब बचेगा, मेरा n क्यूब बचेगा, 27, 27 क्यूब बचेगा, क्यू का क्यूब बचेगा, ये मेरे पास बचेगा। व्हेन आई विल पुट r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0। और मुझे क्वेश्चन कह रहा था, मुझे क्वेश्चन कह रहा था क्या मैं इसको 9m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? हाँ हाँ, 9m की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करा जा सकता है। अगर मैं 9 को यहाँ से कॉमन निकाल दूं तो मेरे यहाँ पे 3 क्यूब बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू 9m, दिस इज इक्वल टू 9m, वेयर m इज इक्वल टू, where m is equal to 3 क्यूब। तो मेरी पहली चीज, तो पहला केस तो वैलिड है। दूसरा केस अगर मैं देखूं, जब मैं r के मुंह पे 1 पुट करूं, when r is equal to 1 is equal in first, when r is equal to 1 in first,
मेरे को क्या मिलेगा गाइस, आप देखिए 27 क्यू क्यूब एज इट इज बचेगा, यहाँ पे मेरा 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, मेरा 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मेरा 9 क्यू बच जाएगा, प्लस 1 क्योंकि मैंने आर के ऊपर 1 डाला है, आर के ऊपर 1 डाला है तो ये 1 है, ये 1 है तो 9 क्यूब बचा है यहाँ पे, ये 9 क्यूब बच गया और यहाँ पे भी 1 का क्यूब, 1 का हमें क्या करना था क्यूब, दैट इज 1 ओनली, तो 1 मेरा आ चुका है गाइस। क्या मैं यहाँ से भी 9 को कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू करके प्लस 3 क्यू करके, है ना जी। तो ठीक है गाइस, 3 क्यू हमने कर दिया और साइड में प्लस 1 रखा, पहले पार्ट की तरह, पहले कैटेगरी की तरह जैसे हमने प्रीवियस कैटेगरी में करा है, क्या मैं इसको भी 9m प्लस 1 लिख सकता हूँ, है ना जी। where m is equal to 3q cube, where m is equal to 3q cube plus 3q square plus 3q plus 3q square plus 3q, तो केस नंबर 2 भी हमें समझ आता है गाइस। अब हम चलेंगे केस नंबर 3 की तरफ, केस नंबर 3 भी बहुत आसान है, आर के ऊपर लास्ट पार्ट है, बस 2 डालना है, सो एन क्यूब मेरा आया 27 क्यूब प्लस 27, आर के ऊपर 2 डालना है, यहाँ पे हमें 2 डालना है इन फर्स्ट, सो 2 27 इंटू 2 हो जाएगा 54 आ जाएगा, 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 36 क्यू हो जाएगा, यहाँ पे 36 क्यू क्यू हो जाएगा क्योंकि बिकॉज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 इज 36, दैट इज 36 क्यू, और मेरा यहाँ पे 2 का क्यूब 8 बच जाएगा। हाँ हाँ, शक्ल बनती हुई दिख रही है भाई साहब, शक्ल बनती हुई दिख रही है भाई साहब, फिर से 3 क्यू क्यूब कॉमन आ गया, यहाँ पे 6 क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे 4 क्यू कॉमन आ गया, 4 क्यू कॉमन आ गया, प्लस 8 बच जाएगा गाइस, सो यहाँ पे आ जाएगा 9m प्लस 8। क्या केस नंबर 3 भी मैंने, क्या मैंने केस नंबर 1 भी, केस नंबर 2 भी और केस नंबर 3 भी रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ 9m, और इन द फॉर्म 9m प्लस 1 और इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 8, लास्ट वाले पार्ट में भी प्रेजेंटेशन का लिख देते हैं कि भाई साहब वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और हम इसके बाद कह सकते हैं hence the statement is proved, hence the statement holds true, hence the statement is proved। स्टेटमेंट को भी मैंने प्रूव कर दिया, मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या करा, दोबारा समझाता हूँ। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमें प्रूव करना था दैट अ क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, आइदर ऑफ द फॉर्म दिस, और इट्स इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 8। सो गाइस यहाँ पे हमने लेट करा n को सब पॉजिटिव इंटीजर, हमें क्यूब करना था, इसको हमने 3 से डिवाइड क्यों करा अभी समझाता हूँ, 9 से डिवाइड क्यों नहीं करा, 9 से डिवाइड क्यों नहीं करा, 3 से डिवाइड क्यों करा, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, मैं आपको अभी समझाता हूँ। पहले आप ये देखिए, हमने क्यूब करा, नॉर्मली इसको खोला, बिना ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला को रिमेंबर रखे, रिकॉल करें, हमने इसको खोला, इस तरीके से हमने इसको खोला, और आर की वैल्यू हमें 0 1 और 2 पुट करनी है, हमें 0 1 2 पुट करनी थी, हमने जो पुट भी करी केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 में और केस नंबर 3 में, और उसको फॉर्म में लेके आए हम इसको फॉर्म में लेके आए 9m की फॉर्म में लेके आए 9m प्लस 1 की फॉर्म में, और इसको लेके आए 9m प्लस 8 की फॉर्म में, जो क्वेश्चन ने हमसे कहा भी था। केस नंबर 1 में 9m की फॉर्म में लिया है, केस नंबर 2 में 9m प्लस 1 की फॉर्म में लिया है, केस नंबर 3 में 9m प्लस 8 की फॉर्म में भी लिया है, और यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट जो प्रूव हो जाती है guys। एक बार आप इसको देखिए समझिए, फिर मैं आपको एक बार दोबारा से बताता हूँ क्या करा है हमने। गाइस देखो, हमने इसको 9 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता तो मेरे कितने सारे केसेस बन जाते, और यहाँ पे मेरा 3 से डिवाइड करके भी मेरा काम चल गया। और थोड़ा सा हिंट लगाओ ना यार, थोड़ा सा हिंट लगाओ कि भाई भाई साहब 9 का एक मल्टीपल ले लेता हूँ, 9 का एक फैक्टर ले लेता हूँ ना, चलो 3 ले लेता हूँ, है ना, चलो 3 ले लेता हूँ। वैसे तो मैं भी समझ पा रहा हूँ कि आप इतना सोच नहीं पाएंगे, मतलब ये कैटेगरीज ना फिक्स होती हैं, अगर इन क्वेश्चंस को हमने पहले कर रखा होगा तो हम एग्जाम में कर देंगे, अगर नहीं कर रखा होगा तो दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। और आपने अब एक बार कर लिया कि हाँ 9 वाला क्वेश्चन आता है तो भाई 9 बार केस नहीं बनाने होते, 3 से डिवाइड करो आंसर आ जाता है, 9 से डिवाइड करके भी कहीं ना कहीं से आंसर जरूर निकल जाता। ये आप घर पे करना है तो कर भी सकते हैं 9 से डिवाइड करके भी, पर आप ये सोचो ना, आप यहाँ पे लिख रहे होते n इज इक्वल टू 9q प्लस आर, और फिर आप n को क्यूब करना है आपको, तो आप क्यूब कर रहे होते 9q प्लस आर का होल क्यूब। अब आप 9 का क्यूब कर रहे हो, देख रहे हो कितने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, और हमें 8 केसों में फिर दिखाना पड़ता कि इट्स आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। जब मेरा 3 करके काम चल पा रहा है, 3 का मैं क्यूब कर देता हूँ तो मेरा एक मल्टीपल आ रहा है, मेरा मेरा आंसर 27 आता है 3 क्यूब में, तो 27 में देख पा रहा हूँ कि भाई साहब
27 को मैं 9 से कॉमन निकाल पा रहा हूँ, 27 को मैं 9 से कॉमन निकाल पा रहा हूँ। सो क्या 9 से भी आंसर डिवाइड करने पे आ जाता, पर हम नहीं करेंगे। सीबीएसई नहीं डिमांड करती। सीबीएसई कहती है कि इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को आप पहले करके रखिए। अब वो एक्सपेक्ट करती है, अज्यूम करती है कि अब एग्जाम में 9 क्वेश्चन, 9 केसेस नहीं बना रहे होंगे। आपको एग्जाम में 3 केसेस बनाने हैं। आपको एग्जाम में एन को डिवाइड करना है बाय 3, और ये इसी कैटेगरी का इकलौता क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे कवर कर दिया क्यूबिक की कैटेगरी का इस पार्ट में। हाँ, मुझे ध्यान है अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में पेंडिंग चल रहे हैं, डिस्कशन करने पेंडिंग चल रहे हैं। आई होप आप सबने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे, बहुत आसान थे। कॉन्सेप्ट देखने के बाद वो क्वेश्चन और भी ज्यादा आसान हो जाते हैं। सो ठीक है गाइस, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले पार्ट्स में। और इसकी अभी और कैटेगरी बची है। अभी तो मैं आपको आरएस करा रहा हूँ, फिर मैं आपको देखूंगा कि फिर मैं देखूंगा कि कोई क्वेश्चन बच तो नहीं गया एग्जाम्पलर से या फिर एनसीईआरटी से तो नहीं बच गया, कोई नई डिफरेंट कैटेगरी तो नहीं बच गई। सो ठीक है, 100% कवरेज ही रखनी है, ये वादा है मेरा शुरू से अंत तक आपको। सो ठीक है गाइस, इस क्लास को यहीं, इस पार्ट को यहीं हम एंड करेंगे। और अगर आपको एक दो कैटेगरी और देखने का मन कर रहा है ये एप्लीकेशन की, तो आप ज़रूर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी 5-7 मिनट घूम फिर आओ और फिर देख लो। इस कैटेगरी में, इस पार्ट में हमने एक ही क्वेश्चन करा है क्यूबिक का। सो ठीक है गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और बाय बाय बाय। ओके गाइस, बाय। और प्लीज़ यार मेरे को ही मोटिवेट करते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को। मैं आपको 100% कवरेज दे रहा हूँ, तो मैं भी इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय।